हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस में। आज जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के जो रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या देखने वाले हैं कि किसी भी बिंदु पर हमको वैद्युत विभव अगर ज्ञात करना है तो उस पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। मान लेते किसी भी वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र में हम किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव को ज्ञात करना है हमको, ठीक है, तो वहां पर वैद्युत विभव कितना होगा। जैसे हम लोग पहले देखे थे क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से यहाँ इस बिंदु पर बताइए कि कितनी होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, अब इसमें क्या देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र तो है, अब वैद्युत क्षेत्र में हम कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं। अब उस बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना होता है कि वैद्युत विभव कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें हम जानेंगे जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे इंटीग्रेशन इंटीग्रल जो इंटीग्रल पढ़ा होगा अभी क्लास 12th में ही, जो समाकलन जिसको बोलते हैं, ठीक है, समाकलन चैप्टर मैथ में है, उसमें भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि उसी समाकलन का उपयोग करके हम देखेंगे कि इस वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है। अब रेखीय समाकलन जब निकलेगा तो उससे हमको ये पता चलेगा कि इस पे वैद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होगा, यहाँ से अगर निकालें कि अगर पूछा जाए कि रेखीय समाकलन के रूप में फार्मूला बताइए, तो उसका रेखीय समाकलन के रूप में फार्मूला क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या मानना पड़ता है कि वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव है। इस प्रकार से कुछ हेडिंग होती है, ठीक है। हमको निकालना यह है कि वैद्युत विभव कितना होगा, मेन जो पॉइंट है, ठीक है, मेन जो इशारा किया जा रहा है वो किस तरफ है, वैद्युत विभव की ओर है, ठीक है। हमको ये देखना है कि इसमें कितना होगा, क्या वैद्युत विभव, अगर इसका क्या निकालें, रेखीय समाकलन निकाला जाए तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं क्या कि कोई एक परीक्षण आवेश है, ठीक है। अब वो परीक्षण आवेश जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, बिंदु ए पर हमने मान लिया कि यहाँ पे एक कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब इस परीक्षण आवेश जब यहाँ पे रखा होगा Q0 अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, Q0 अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं क्या, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर जब हम इस परीक्षण आवेश को लाएंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये फील्ड है तो इस फील्ड में क्या करेंगे हम, इस बिंदु से इस बिंदु तक जब हम इसको लाएंगे, तो जब हम लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। ये परीक्षण आवेश भी धनात्मक परीक्षण आवेश है और वैद्युत क्षेत्र भी धनात्मक है। अब धनात्मक जब एक पास आते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो इसमें भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और प्रतिकर्षण के विपरीत तुम क्या कर रहे हो, उसको ढकेलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, तुमको इसके क्षेत्र के अंदर जाना ही, जबरदस्ती जाना पड़ेगा, बिंदु बी तक तुमको आना ही है, ये सोच रहे हो आप, कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक आना है तुमको, तो यहाँ से जब यहाँ तक लाओगे तो क्या होगा, इसके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ यार, कि प्रतिकर्षण बल क्यों लगता है, वही चीज बता रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों धनात्मक है, और दोनों जब धनात्मक, देखिए वैद्युत क्षेत्र भी धनात्मक है और ये बल भी धनात्मक है, वो क्या कहते हैं इसको, परीक्षण आवेश, वो भी धनात्मक है। तो दोनों चीजें जब धनात्मक है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ना कि आकर्षण बल, ठीक है। क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा, ना कि अट्रैक्शन, ओके। तो इसमें रिपल्सन होगा, मतलब ये रिपल्स, मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम क्या करोगे, तुम इसको ढकेलने की कोशिश करोगे कि अंदर नहीं जाइए, तुमको जबरदस्ती ही जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शेर की गुफा है, अब शेर की गुफा में कौन जाना चाहेगा, भाई कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन तुम जबरदस्ती ढकेल लो तो उसके ऊपर तुमको कार्य नहीं करना पड़ रहा, तुम्हारी एनर्जी खर्च होगी, तो इसमें भी तो एनर्जी कुछ ना कुछ खर्च होगी, इसको जबरदस्ती लेकर आ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। तो वो एनर्जी हम निकालेंगे। अब एनर्जी से विस्थापन कितना हो रहा है, क्योंकि आप ए से लेकर के बी तक आ रहे हो, तो विस्थापन कितना हो रहा है, dx हो रहा है। विस्थापन क्या होता है, जितना आप विस्थापित कर देते हो, ठीक है, दूरी परिवर्तन की दर को ही तो हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जब हम लेकर आएंगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा, अतिसूक्ष्म विस्थापन मान लेते हैं, कितना होगा, dx होगा। अब अतिसूक्ष्म विस्थापन होगा, इसके लिए क्या करना होगा कि जब अतिसूक्ष्म विस्थापन है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अतिसूक्ष्म कार्य भी करना पड़ेगा। अतिसूक्ष्म क्यों लिया गया है,
पूरा कंप्लीट क्यों नहीं लिया गया, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप लोगे अति सूक्ष्म इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम अनंत से कोई कहे कि क्यों हम इसमें हम ए से क्यों लेकर आए, हम अनंत से लेकर के आएंगे, तो अनंत से लेकर के आओगे तो उसका अलग प्रोसेस हो जाएगा। हम पहले ये देखेंगे कि हम थोड़ी दूरी से अगर थोड़ा ही विस्थापित करें तब उसके ऊपर जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा, और फिर थोड़ा 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 अनंत तक पहुंच जाएंगे कि कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, सबसे पहले हमको देखना ये होता है कि अतिसूक्ष्म विस्थापन जो है वो कितना है, dx है। अब अतिसूक्ष्म विस्थापन जब होगा तो dx होगा, अब उसके ऊपर जो कार्य करना पड़ेगा वो बल गुणे विस्थापन होता है। बल कितना हो जाएगा, माइनस का EQ होगा। क्यों माइनस का EQ होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। दूसरी चीज विस्थापन dx है। अब रख करके हम निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि माना एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। लिखना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या हमने बताया कि वैद्युत विभव को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इतना हमने लिख दिया। अब आगे ये लिखेंगे क्या कि माना किसी परीक्षण आवेश, ठीक है, किसी धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में जो लाएंगे तो लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो कार्य जो करना पड़ेगा तो इसके जब लाएंगे तो लाने के लिए क्या होगा, इसके प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, मान लेते हैं हम EQ लग रहा है, ठीक है, माइनस EQ है। अब उसके ऊपर जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा, ठीक है। अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक जब लेकर आएंगे तो हमको विस्थापन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, अतिसूक्ष्म विस्थापन dx है, ठीक है। और जब हम लेकर के आएंगे तो उसके ऊपर जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या मानेंगे, इसके लिए माना किसी परीक्षण आवेश, ठीक है, क्या माना किसी परीक्षण आवेश, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या देखना था, हमको ये देखना है कि इसी जो परीक्षण आवेश था, ठीक है, स्टार्टिंग में हम नहीं मानते हैं कि पूरे बिंदु से हमको लाना पड़ता है, मतलब कि पूरे A से B तक लाए हम, क्यों लाए हैं इतना। सबसे पहले मान लेते हैं थोड़ी दूरी तक, मान लेते हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं हम। पहले उतनी दूरी नहीं लेते हैं, पहले हम सिर्फ मान लेते हैं कि इस बिंदु से हमको इस बिंदु तक इसको परीक्षण आवेश को लाना पड़ रहा है हमें। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हम जो विस्थापन है वो dx मान लेते हैं, और वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना है, वो तो E है, ही है, ठीक है। अब जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाएंगे, विस्थापन इतना हो रहा है, तो इसके लिए जब अतिसूक्ष्म विस्थापन हो रहा है तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या होगा, बाह्यकर्ता के कारण कार्य करना पड़ेगा। बाह्यकर्ता कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। अब कार्य जो करना पड़ेगा वो भी क्या होगा, अतिसूक्ष्म होगा। मतलब क्या होगा कि बहुत छोटा अगर विस्थापित कर रहे हो तो कार्य कितना छोटा ही प्राप्त होगा ना, ठीक है। खाना जितना खाओगे उसी हिसाब से तो मोटे होगे। ऐसा तो है नहीं कि खाना थोड़ा खा लिया मोटे बहुत हो जाओगे, या फिर खाना ही नहीं खाते हो और कह रहे हो कि मोटे हो। बट क्यों, अब इसको क्या देखना है, उनको यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इसको जब हम विस्थापित कर रहे हैं तो इस विस्थापन में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। वही हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या है, माना किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को वैद्युत क्षेत्र में प्रतिकर्षण बल F बराबर माइनस EQ। अच्छा, ये माइनस क्यों लगाया गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से प्रतिकर्षण बल है, और जब प्रतिकर्षण बल होगा तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। तो माइनस EQ के विरुद्ध अतिसूक्ष्म विस्थापन dx तक विस्थापित किया जाता है, ठीक है। कितना अतिसूक्ष्म विस्थापन है उसको dx तक क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। अब इस विस्थापन में हमको क्या करना पड़ेगा, बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और वो बाह्यकर्ता के द्वारा जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या मान लेते हैं, अतिसूक्ष्म जो कार्य होगा वो होगा तुम्हारा dw। और dw और कार्य जो होता है, d का मतलब क्या होता है, ये जो d यहाँ पे लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन ये होता है कि अतिसूक्ष्म के लिए या तो हम किसका यूज करते हैं, स्मॉल d का, या फिर डेल्टा का यूज करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, इसको बोलते हैं d, ठीक है। तो इनका उपयोग करते हैं हम अतिसूक्ष्म, जब किसी चीज को अतिसूक्ष्म दर्शाना होता है तो इन दोनों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। डी का क्यों उपयोग किया गया है, इसका भी एक रीजन है, अभी आगे निकल करके आएगा कि डी का उपयोग क्यों किया गया। अब डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना लग रहा था तुम्हारा, ये देखो F बराबर माइनस EQ लग रहा था, ठीक है। तो बल गुणे विस्थापन मतलब क्या हुआ कि माइनस का EQ, ठीक है, और गुणे
विस्थापन कितना हो रहा था dx, तो इसके आगे क्या लिख लेंगे dx। ठीक है, अब एक चीज देखिए तुमको, क्या ये इसके ऊपर जो कार्य करना पड़ रहा था अति सूक्ष्म कार्य, वो इतना ही हो गया। अब तुम आओगे क्या कहोगे कि नहीं हमारा ये कुछ जमा नहीं, हमको पूरा बताइए कार्य कितना होगा, ए से लेकर के बी तक हम पूरा विस्थापित करेंगे उसको, अब बताओ हमको कार्य कितना होगा। तो जोड़ दीजिए, जोड़ने का मतलब क्या हुआ, पहले बिंदु ए से यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ भी dx विस्थापन हुआ, और कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, मतलब इतना ही कार्य करना पड़ेगा। फिर उतनी ही दूरी तय करोगे dx, तो उतना और जोड़ दोगे, फिर उतनी दूरी dx तय करोगे उतना और जोड़ देंगे, मतलब 3 बार जोड़ना पड़ गया। कोई जरूरी अगर लाखों बार जोड़ना पड़ जाए कह दिया जाए नहीं, बहुत पॉइंट बढ़ाओ और पॉइंट को ही dx मानो, तब क्या करोगे, क्या जोड़ने बैठ जाओगे घंटा भर, नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो कौन सी ट्रिक होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, समाकलित कर देते हैं। समाकलन का मतलब होता है कि उनका सबका जोड़ निकाल लेते हैं, ठीक है, और सीमा लगा देते हैं कहाँ से, कि ए से बी तक उसे क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः इस परीक्षण आवेश प्लस Q0 को ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक लाने में किया गया कुल कार्य, क्या लिखेंगे, अतः इस परीक्षण आवेश प्लस Q0 को जब हम यहाँ से लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, प्लस Q0 को बिंदु ए से लेकर के कहाँ तक लाया जा रहा है, बिंदु ए से बी तक, ठीक है, बी तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब इसके ऊपर किया गया कुल कार्य, गया कुल कार्य। अच्छा, कुल कार्य का मतलब क्या हुआ कि टोटल कार्य बताओ। टोटल का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम 2 जूल कार्य हुआ, यहाँ भी 3 जूल कार्य हुआ, यहाँ 4 जूल कार्य हुआ, तो 4 3 7 2 9 जोड़ देते हो और जोड़ के बता दोगे टोटल कार्य 9 जूल किया गया है। लेकिन भैया अगर बताया जाए तुमसे कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक हजारों पॉइंट लिया जाए, हजारों पॉइंट पर सब पर अलग अलग निकालना है, सब पर अलग अलग कार्य निकालना है तुमको, तो जोड़ने बैठोगे उसके लिए क्या किया जाता है, समाकलन कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुल कार्य जो होगा यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा कि समाकलन करने पर, बल्कि तुमको पता होना चाहिए कि समाकलन यहाँ पर कर दिया गया है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, dw बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ भी समाकलन का चिन्ह लग जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस का EQ, और क्या आ जाएगा, इंटू में dx आ जाएगा। ठीक है, dx विस्थापन जो होता है वो भी सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर भी तीर लगा दिया जाएगा। अब ये क्या हो गया, इतना हो गया कार्य जो किया जाएगा कुल कार्य। अब एक चीज तुमको समाकलन जो होता है, समाकलन का जो मेथड होता है उस मेथड को सीखना है, क्योंकि अभी जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी समाकलन का उपयोग किया जाएगा। समाकलन के लिए मेथड जो होता है वो क्या होता है, तुम्हें देख लीजिए, ये होता है समाकलन का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सम करके, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, सम का ये चिन्ह होता है। अब इसमें क्या करना है, अगर कोई जैसे 1 लिखा है और 1 के आगे जैसे dx ऑफ dx लिखा हुआ है, dx लिखा है, अब dx का जो ये विस्थापन होगा तो क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर x लिखा है और इंटू dx लिखा है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ x स्क्वायर लिखा है इंटू dx लिखा है और x स्क्वायर आ जाएगा और 1 में 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³/3। मतलब क्या हुआ, इसका एक फार्मूला निकल करके आ रहा है, क्या कि सब में देखिए जितनी घात इसमें थी, 1 घात थी, 1 नीचे लिख दिया गया, इसमें 2 घात ऊपर लगाई गई, 2 नीचे लिख दिया गया, 3 घात नीचे लगाई गई, 3 घात लिख दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे लिखा है कि x की पावर n इंटू dx, ठीक है, तो उसका जो समाकलन किया जाएगा तो क्या निकल करके आएगा, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, ये क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, इसका होता है समाकलन का फार्मूला होता है। जब इसको समाकलित करेंगे हम इस चीज को, ठीक है, x n क्या है, यहाँ पर n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी घात हो सकती है। ठीक है, उसको जब निकालेंगे, जब समाकलित करते हैं तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, उसका एक घात उसमें जुड़ जाएगी और उतनी जितनी जुड़ करके घात टोटल बनेगी वो घात नीचे लिख दी जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए x की घात 2 थी, 2 घात में 1 हमने जोड़ दिया, हो गई घात 3। ठीक है, अब वो 3 घात ऊपर लगी है और 3 से ही उसको भाग कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, समाकलन का एक मेथड होता है। अब वही मेथड यहाँ पर तुमको अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इसको हम विस्थापित कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, A से B तक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A to B। ठीक है, ये देखिए dw का मतलब हुआ कुल कार्य जो करना पड़ा है। तो कुल कार्य जो होगा, अभी बताया हमने, अगर dx लिखा है, जैसे यहाँ पे dx है तो 1 का dx बराबर x हो गया। अगर यहाँ पे x की जगह अगर कोई और चीज लिख दी जाए
मान लीजिए W यहाँ पे है तो W लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा DW, तो DW अगर है तो क्या हो जाएगा, W स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, W स्क्वायर अपान एक्स, T है तो T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अक्षर हो सकता है। और यहाँ पर क्या है 1 है अगर, तो क्या हो जाएगा, खाली W हो जाएगा। राइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब समाकलन होगा तो क्या होगा भाई, एक था तो एक में घात हम जोड़ देंगे, कितनी जोड़ देंगे, एक घात जोड़ देंगे, क्योंकि इसका समाकलन होता है x। ठीक है, अब एक का समाकलन x के सापेक्ष जो होगा समाकलन, ठीक है, तो x आएगा। अब हम यहाँ पे w के सापेक्ष कर रहे हैं तो w आएगा। तो ये w बराबर क्या हो जाएगा, देखिए w बराबर क्या यहाँ से निकल कर क्या आएगा, सीमा a to b। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट इधर देख लीजिए, वहां नहीं दिखेगा। अब क्या करेंगे, DW मतलब क्या हुआ, कुल कार्य जो आएगा वो W बराबर क्या आएगा, A to B सीमा लगा देते हैं। और इसमें देखिए प्लस ये जो Q0 था, ठीक है, परीक्षण आवेश जो Q0 था, सॉरी ये परीक्षण आवेश था Q0। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और माइनस को भी बाहर कर लेंगे और ये आ जाएगा A to B। अच्छा, ये बाहर क्यों कर लिया गया, क्या इसका समाकलन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका एक रीजन होता है, क्योंकि ये क्या है, निश्चित है। तुमको पता होगा कि हम ये 1 किलो का बाट उठा रहे हैं कि 10 किलो का बाट उठा रहे हैं। ठीक है, तो तुमको इसको पहले से ही पता होगा। ये नहीं पता होगा कि पहले से कि हम नहर में कूद रहे हैं तो ये नहर की गहराई कितनी है। तो ये जब इसमें कूद रहा है तो पैदल क्षेत्र भी नहीं पता है कुल कितना है, और ये विस्थापन कुल कितना हो रहा है, नहर लंबी चौड़ी कितनी है, पैमाना लेकर नहीं गए हो, लेकिन हाँ जानते हो कि छोटी सी लंबाई है, कूद फांद कर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने अतिसूक्ष्म मान रखा है। तो ये दोनों चीज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीएफ जो विस्थापन हो रहा है ये तुमको नहीं पता है कि ये कितना है, लेकिन परीक्षण आवेश का जो आवेश होगा वो तो तुमको पता है ना कि हम कितने वजन है। तो यहाँ पे जो होगा उस जो चीज निश्चित होती है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एक अंक होता है और अंक का समाकलन नहीं होता है। आप कहोगे कि यहाँ पर तो अंक था, इसका समाकलन कर दिया गया, ये समाकलन अंक का नहीं हुआ, बल्कि क्या होता है, यहाँ पे लिखी है x की पावर 0। अब समझ में आई बात। और x की पावर 0 होगी तो x की पावर 0 का समाकलन हो सकता है। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 का मान क्या होता है, किसी की भी पावर 0 लिखिए, x की पावर 0 है या 10 की पावर 0, सबका मान 1 होता है, सबका मान 1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर 0 का समाकलन आप कर रहे हो, तो x की पावर 0 का समाकलन करोगे तो देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो n की जगह 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो बचेगा क्या है, 1 ही बचेगा, इसलिए 1 ऊपर और 0 यहाँ नीचे कर देंगे तो 1/1 हो जाएगा, मतलब x/1 हो जाएगा, तो इसको x लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, ठीक है, ये अंक था, अंक को हमने बाहर निकाल दिया। अब अंदर जो बच गया वो क्या बचेगा तुम्हारा, वो इतना बच जाएगा माइनस का e इंटू dx। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस का, माइनस बाहर ले लिया है, e इंटू dx बच गया। ठीक है, e इंटू dx हो गया। ये क्या निकल करके आया तुम्हारा, ये निकल करके आया अगर आप a से लेकर के b तक विस्थापित कर रहे हैं। अब कोई आ गया कह दिया क्यों, हम अनंत से कूद कर लेकर आएंगे, अब बताइए कितना होगा। तो फंसाओ, तुम कोई भी प्रकार से नहीं फंसा सकते हो, ऐसे बोल देना कि मुझे कोई नहीं फंसा सकता है। ओके, आप क्वेश्चन उठाइए, मैं आंसर देने के लिए बहुत रेडी रहता हूँ, इस प्रकार से बोल दिया करो। अब क्या करना है, अनंत से कह रहा है तो भाई अनंत से कह रहे हो तो अनंत से हम लेकर के आ जाएंगे। कहाँ तक लेकर के आ रहे हो, मान लीजिए r दूरी पर आप लेकर के आ रहे हो, कितनी दूरी पर, r दूरी पर लेकर के आ रहे हो। ठीक है, कोई भाई बिंदु होगा, परीक्षण ऐसा तो है ना कि वैद्युत क्षेत्र के जहाँ पे बिंदु रखा है वहां से कुछ दूरी पर ही तुम लेकर आ सकते हो, वहीं पर विभव निकाला जा सकता है। तो उसके लिए मान लेते हैं r दूरी पर लेकर आ रहे हो, तो अनंत से जब लेकर आओगे तो क्या आएगा, देखिए क्या लिखेंगे हम, अनंत से परीक्षण आवेश को। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अनंत से लेकर के आओगे, क्या लिख दिया हमने कि अनंत से b तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से लेकर के आओगे तो सीमा जो है वो क्या लगा दिया जाएगा, Q0 हो जाएगा माइनस का, और सीमा जो हो जाएगी वो वहां से अनंत से लेकर के r दूरी तक। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अनंत यहाँ पे स्थित था, उस अनंत से लेकर के आप यहाँ पे एक परीक्षण प्लस क्यू रखा था, जिसके कारण इसके चारों तरफ फील्ड थी। ठीक है, वहां से आप r दूरी पर वैद्युत निकालना चाहते हो विभव। ठीक है, तो यहाँ से r दूरी पर मान लेते हैं हम क्या है, विभव है, इसलिए r इनफाइनाइट टू r लिख देते हैं, और क्या अंदर आएगा e इंटू dx लिख देते हैं, e इंटू dx लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या एक चीज तुमको देखना होगा, क्या W बराबर क्या हो गया, यहाँ से देखिए Q0 का अगर हम नीचे ले आए यहाँ से, ठीक है, Q0 नीचे आ जाए तो क्या बचेगा, माइनस का इनफाइनाइट टू r, और क्या हो जाएगा, e इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, e इंटू dx हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, ये तो होता है v के बराबर, मतलब क्या हुआ, विभव, और विभव बराबर v बराबर क्या होता है, W/Q0, और W/Q0 जो होता है वो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, v W/Q0 ही, ये Q0 को हमने इधर ले आया। ठीक है,
इसलिए जो कार्य होगा, जो विभव होगा, ठीक है, रेखीय समाकलन के रूप में उसका फार्मूला v बराबर डब्ल्यू अपन Q0 बराबर माइनस का r टू इन्फानाइट टू r एंड e इंटू dx होता है। ठीक है, इतना याद कर लेना और इसको प्रूफ भी कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे जो है ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं क्या कि अतः इसमें जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में जो विभव होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।